किंग ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स का बादशाह आ रहा है, मतलब सारे केमिकल्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर कोई केमिकल है तो वह है सल्फ्यूरिक एसिड। आप कोई भी बड़ा कंपाउंड का नाम लीजिए, अब वो पेंट होगा, ड्रग्स होगी, डाइज होगी, वार्निशेस होगी, सब में, हाँ सब में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज आज से हम नहीं जानते हैं, हजारों साल से जानते हैं। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को किंग इसीलिए कहा गया है क्योंकि इट इज द मैक्सिमम यूज्ड एसिड इन इंडस्ट्रीज। सबसे ज्यादा यूज होने वाला एसिड्स है, ठीक है। बहुत समय से इसका यूज जानते हैं। पहले जब बहुत पहले हम एसिड यूज करते थे तो इसका नाम था ग्रीन विट्रोल या ऑयल ऑफ विट्रोल, क्योंकि ना बहुत थिक सा लिक्विड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक थिक सा ऑयल जैसा दिखता है, ठीक है। बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। तो इसका प्रिपरेशन देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड में वाटर और ऑक्सीजन मिला दो तो भी बन जाएगा, हाँ एक तरीका ये भी है। और या तो एक तरीका और है जो है सल्फर को रिएक्ट करा दो नाइट्रिक एसिड से। याद है अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि नाइट्रिक एसिड एक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ये वो रिएक्शन, रिपीट, इसलिए मैंने कहा था रिएक्शन याद कर लीजिए, ठीक है। क्या हो रहा है, सल्फर रिएक्ट्स विद concentrated nitric acid to produce sulfuric acid, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आइए अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देख लें। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस देख रहे हैं, इसमें क्या करना है, देखिए आपको दो कंपाउंड देने हैं। पहला कंपाउंड लेना है आपको कोई पायराइट मतलब होता है सल्फाइड, जैसे कि आयरन पायराइट ले लो, लेड सल्फाइड ले लो, ठीक है। पायराइट से सल्फर मिल जाता है। और दूसरा क्या लेना है, ऑक्सीजन लेनी है। मतलब सल्फर इससे लेनी है, पायराइट से लेनी है और ऑक्सीजन लेनी है। दोनों को क्या करना है, दोनों को आपको हीट करना है, दोनों को इस चेंबर में पास करना है। इस चेंबर में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों क्लीन एंड ड्राई होने चाहिए, मतलब कि इसमें इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। इंप्योरिटीज होने पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो क्लीन एंड ड्राई करने के लिए पहले इसको पास करेंगे, ठीक है, थ्रू स्टीम एंड एयर। खूब सारा क्या होगा, हीट रिलीज होगा। और इसको कूल करेंगे और एक डस्ट चेंबर से पास करेंगे। डस्ट चेंबर से इसलिए पास कर रहे हैं ताकि कोई डस्ट हो तो वो सेटल डाउन हो जाए। अब ये जो गैस है वो कूल करने के लिए एक कूलिंग ट्यूब से पास की जाएगी। यहां पर भी क्या होगा, उसको एक टावर में पास करेंगे जहां पे खूब सारा वाटर रिलीज हो रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्क्रबर बना हुआ है। स्क्रबर क्या करता है, इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, जिससे ये गैस क्या होती है, ज्यादा समय तक इसके अंदर रहती है। और इसमें मॉइस्चर ऐड करने से इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है या कोई इंप्योरिटीज रह गई है तो वो डिसॉल्व होकर नीचे चली जाएगी। इंप्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं। अब जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसमें ऐड करना है हमको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को फिर क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। ये स्टेज है हमारा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर एक बना हुआ है आर्सेनिक चैम्बर, जहां पे अगर कोई इंप्योरिटीज होगी तो वो यहां रिमूव हो जाएगी। इस टेस्टिंग बॉक्स में गैस जो जा रही है उसको लेजर की लाइट से टेस्ट कर लेते हैं कि गैस प्योर है, क्लीन एंड ड्राई है कि नहीं, क्लीन एंड ड्राई है कि नहीं। फिर इसमें क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस यहां शुरू होगा। इस कॉन्टैक्ट टावर में कैटलिस्ट बने हुए हैं जिसमें ये कंबाइन कर जाएगी और फाइनली बनेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां से यहां तक आने के बाद जब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड और फर्दर ऑक्सीजन कंबाइन होके इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को पास करेंगे। फाइनल चैम्बर है एब्जॉर्प्शन टावर। इस चैम्बर में भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही ऐड करेंगे। देख रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड ही चाहिए, कोई दूसरा पदार्थ नहीं चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड को बना रहा है। क्या होगा इसके बाद, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फर ट्राइऑक्साइड से कंबाइन हो जाएगा और बना देगा ओलियम दैट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2S2O7 क्या बन जाएगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। अगेन ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड आप स्टोर कर लीजिए और जब चाहिए पानी मिलाइए और सल्फ्यूरिक एसिड बना लीजिए। जब चाहिए पानी मिलाइए, सल्फ्यूरिक एसिड आपका है। तो इंडस्ट्रियल मेथड है, लार्ज स्केल बनाया जा सकता है। रिएक्शन आपको याद करना है, बस क्या रिएक्शन याद करना है, ठीक है। पहले कंडीशंस में वो सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, ये रहा वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाना। दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है और सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन होकर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बन जा रही है। यही पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को पानी मिलाओ और सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर। आइए क्या ध्यान देना है, टेंपरेचर कितना चाहिए, 410 से लेके 500 डिग्री तक टेंपरेचर यूज करना है, इसके बियॉन्ड हीट नहीं करनी है। अगेन प्रेशर हाई होना चाहिए। कितना प्रेशर होना चाहिए, 1 से 2 एटमॉस्फेयर के बीच में, दैट्स इट, उससे ज्यादा हाई नहीं चाहिए। ऑक्सीजन एक्सेस होने के लिए ही यूज किया गया है, ठीक है। चैम्बर में कैटलिस्ट का कौन सा यूज कर रहे हैं, प्लेटिनम। दूसरा कैटलिस्ट भी है वेनेडियम ऑक्साइड, पर वेनेडियम ऑक्साइड से ज्यादा बेटर है प्लेटिनम, ठीक है। कुछ केसेस में आप देखेंगे कि दोनों लिखा होगा और करके चॉइस, तो आप कोई एक ले सकते हैं।
तो ये रहा वो रिएक्शन, 3 रिएक्शन है जो उसमें याद करना है। कॉन्टेक्ट विद रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन के साथ कंडीशन आनी चाहिए आपको। मैं बार बार बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा वही याद करिएगा, ठीक। आइए बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी की। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक कलरलेस, ओडरलेस और स्लाइटली सोर टेस्ट। हर एसिड सोर टेस्ट होता है, आप गलती से टेस्ट मत कर लीजिएगा प्लीज। आपके घर में सिरका है, हाँ टेस्ट करने का मन है तो उसको चेक कर लीजिएगा। सिरका, हाँ विनीगर आपके घर में है, सिरका जो मम्मी यूज करती है फ्रिज में रखा है, चेक करिए, हाँ आपके घर में है। बाकी मैंने कहा और मत टेस्ट करिएगा, ठीक है। एसिड सोर टेस्ट होता है, ये बस पहचान लीजिए, खट्टे होते हैं, सारे एसिड्स खट्टे होते हैं। फिर हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। मैंने कहा इसकी खास बात क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। सर इसका मतलब क्या है, ये मॉइस्चर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो उसके ऑक्सीजन को भी निकाल लेता है ये, ठीक है। और क्या है, प्योर अगर ले लेंगे तो ये नॉन कंडक्टर बन जाएगा, अगर पानी मिला देंगे, डाइल्यूट कर देंगे तो ये कंडक्टर बन जाएगा। 338 डिग्री पे क्या होगा, अगर आप हीट करने शुरू करेंगे 338 डिग्री के बियॉन्ड क्या होगा, ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर फॉर्म करेगा। मतलब आफ्टर 338 डिग्री अगर आपने हीट किया तो मॉइस्चर और सल्फ्यूरिक एसिड, मॉइस्चर और सल्फ्यूरिक दोनों ही भाप बन के उड़ने लगेंगे, ठीक है। कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड कोरोसिव नेचर का होता है, अगर स्किन में कहीं टच कर जाएगा तो स्किन को ब्लैक कर देगा। सल्फ्यूरिक एसिड स्किन को ब्लैक करता है, नाइट्रिक एसिड स्किन को येलो करता है, और HCl एसिड तुमको बताना है व्हाट इज द कलर ऑफ द स्किन व्हेन इट इज टच्ड बाय द स्किन, व्हाट हैपेंस व्हेन स्किन कम्स इन कांटेक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तुमको बताना है। चलो केमिकल प्रॉपर्टी, तो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इज नॉट एन एसिड। बताइए दिया क्यों, क्योंकि प्योर होगा तो उसके अंदर आयंस ही नहीं फॉर्म होंगे, और एसिड अपनी प्रॉपर्टी तभी शो करते हैं जब उसमें हाइड्रोनियम आयंस होते हैं। ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोनियम आयंस, पहले वो H+ आयंस होते हैं, पानी में कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं, वो हाइड्रोनियम आयंस बन जाते हैं। तो प्योर एसिड्स नहीं करता है, ठीक है। और वैसे ये डाइबेसिक नेचर का है, मतलब 2 हाइड्रोनियम आयंस रिलीज करेगा। पानी में मिलने पर ये 2 स्टेप में आयनाइज करता है, 2 सॉल्ट बनाता है, एक बेसिक सॉल्ट एक एसिड सॉल्ट, इसीलिए इसको कहते हैं डाइबेसिक एसिड, ठीक। अच्छा प्रॉपर्टी क्या है इसकी, देखिए जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, आप जानते ही हैं हर एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन फॉर्म करता है, कॉमन प्रॉपर्टी है। बेसिस को रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज कर देता है, आपने पढ़ा ये प्रॉपर्टी, ये कॉमन प्रॉपर्टीज है, मैं रिमूव कर देता हूं। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड ले लेंगे तो क्या होगा, हाँ डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल नेचर का है, मतलब ये भाप बन के उड़ेगा नहीं, भाप बन के नहीं उड़ेगा। नाइट्रिक एसिड वोलेटाइल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वोलेटाइल है, इसका मतलब है कि वो वेपर में ही क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का हाई बॉइलिंग पॉइंट है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। ये दूसरे एसिड्स को प्रिपेयर करने में मदद करता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को बनाने में मदद करता है। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। इसकी ऑक्सीजन प्रॉपर्टी किससे आ रही है, नेसेंट ऑक्सीजन से आ रही है। यही सेम पॉइंट लिखा था नाइट्रिक एसिड में कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसके अंदर भी मौजूद है नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जो कि स्टार्टिंग फॉर्म में है, मतलब सिंगल एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, एक O2 नहीं, O2 तो ऑक्सीजन गैस बन जाता है, ठीक है ना। तो ये मेटल, नॉन मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट कर सकता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रूव कर रहा है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। देखिए कार्बन से रिएक्ट कर रहा है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये सेम रिएक्शन आपने नाइट्रिक एसिड में पढ़ा था, ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, तो कार्बन को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कॉपर को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, कॉपर सल्फेट बना रहा है। एक नॉन मेटल है और एक मेटल है, तो ये दोनों को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, पानी के प्रति ग्रेट एफिनिटी रखता है। इट कैन रिमूव वाटर फ्रॉम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि अगर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ये होता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, अगर इसको रिएक्ट कर दें सल्फ्यूरिक एसिड से तो क्या होगा, इट विल चेंज फ्रॉम ब्लू, ठीक है। यहां क्रिस्टल से था, क्रिस्टल से यहां पे बन जाएगा सिर्फ कॉपर सल्फेट, यहां पे बन जाएगा सिर्फ कॉपर सल्फेट, और ये व्हाइट अमोर्फस पाउडर चेंज हो जाएगा। तो क्या किया, इसका पानी खींच लिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहां पर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जैसे ग्लूकोज, शुगर, सेल्यूलोज, इन सब से भी क्या कर सकता है, इनका पानी रिलीज कर सकता है, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मतलब H और O को 2:1 के वॉल्यूम में रिमूव कर सकता है। समझ में आया। एक एग्जांपल ग्रुप में ये रिएक्शन देखो, इमेजिन करिए लकड़ी का टुकड़ा है आपके पास, आपने उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल दिया। चलो पेपर है तुम्हारे पास, लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, लैब में मत करना, मैं मना कर रहा हूं, पर बता रहा हूं। आप कोई पेपर लेगा लैब में,
ठीक है, लैब में सिंक होता है ना, पानी वाला सिंक, उसमें पेपर डाल दो, ठीक, सिंक ड्राई होना चाहिए, और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपके लैब में तो रखा ही होता है, उस पेपर में डाल दो, क्या होगा मालूम है कि नहीं? पेपर विल टर्न ब्लैक। सर क्यों? क्योंकि पेपर एक कार्बोहाइड्रेट है, उसमें पानी H2O मौजूद है। हाँ, पानी किस रूप में मौजूद है? H2O के रेशियो में मौजूद है, और वहां से वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। आइए प्रूव करते हैं, साबित करते हैं। यहां पर ये देखिए, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये है केन शुगर। हाँ, वही जो गन्ने से निकली चीनी जो होती है ना, उसकी बात कर रहा हूं। इसमें से H22 और O11 देखिए 2:1 के रेशियो में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें 2 कैसे आया? 11 2 जा और 11 1 जा, तो इसे कहते हैं 2:1 के रेशियो में है, तो भी ये हाइड्रोजन इसमें से रिमूव कर देगा। देखिए सिर्फ क्या बची? ये ब्लैक कलर की शुगर बची, ब्लैक कार्बन, जिसे हम कह रहे हैं शुगर चारकोल बची, और इसका पानी क्या कर दिया? इसने एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आया? ये है खासियत कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक। वो पानी को नहीं निकालता है, सिर्फ ड्राई नहीं करता है। पानी अगर H2O के मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 रेशियो भी अगर किसी कंपाउंड में मौजूद है, सिर्फ पानी में नहीं, किसी कंपाउंड में मौजूद है, वहां से भी पानी वो निकाल सकता है। देखो अब इसमें साफ साफ दिख रहा है पानी है, तो पानी को अलग कर दिया इसने। यहां ब्लू कलर है, क्रिस्टलाइन है, यहां पे व्हाइट अमॉर्फस पाउडर बन जाए। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला, क्लियर? क्या हो सकता है? प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सल्फेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल है इसमें, बेरियम और कैल्शियम क्लोराइड्स को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएं तो वो सल्फेट फॉर्म करते हैं, वो प्रेसिपिटेट होते हैं। कैसे? व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। ये प्रूव करता है, ठीक है, एसिड को फॉर्म करने का प्रूव करता है। कहां यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने में काम, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में काम आता है। पिकलिंग मतलब ऊपर की सरफेस को क्लीन करना, ड्राई करना, ठीक है, पिकलिंग ऑफ मेटल काम आता है। बहुत सारे कंपाउंड्स, फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेट्स, लाइम बनाने के काम आता है। दूसरे एसिड्स, वोलेटाइल एसिड्स बनाने में काम आता है। बताया था ना, किंग ऑफ केमिकल्स है, शुरू में बताया था ना। अब आगे देखिए किस काम आता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? सल्फेट्स, जैसे मैंने कहा था बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड अगर सल्फ्यूरिक एसिड करोगे तो क्या होगा? बेरियम का एक इनसॉल्युबल सॉल्ट पैदा करेगा, वो उसका टेस्ट है, व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट होगा उसके अंदर। दूसरा देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिर से। सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सिर्फ कॉपर है, तो वो कॉपर को ऑक्सीडाइज करके कॉपर सल्फेट में चेंज कर देता है, ठीक है। पर कौन करता है ये? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज डिहाइड्रेटिंग एंड ड्राइंग एजेंट, ठीक है। और अच्छा, इसका टेस्ट क्या है? इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ये सल्फर डाइऑक्साइड एसिड पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या करती है? ग्रीन करती है। टेस्ट हो जाता है एक तरह से। और क्या कर सकते हैं? एक और टेस्ट कर सकते हैं, घर के नमक से इस्तेमाल करना। ये हमने प्रिपरेशन यूज किया था जब HCl का लैब प्रिपरेशन, तब इस्तेमाल किया था। घर का नमक और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे, क्या होगा? HCl गैस पैदा होगी। HCl गैस को पता करने के लिए क्या करेंगे? डेंस व्हाइट फ्यूम फॉर्म करेगी जब अमोनिया पास में ले आएंगे, क्योंकि HCl और अमोनिया दोनों कंबाइन कर जाती है। HCl गैस और अमोनिया गैस कंबाइंस टू फॉर्म अ सॉलिड कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड। याद है ना? ये हो रहा रिएक्शन। आइए, डाइल्यूट HCl में, सल्फ्यूरिक एसिड में और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिफरेंस क्या है? जो डाइल्यूट है तो इसका मतलब है इसके अंदर पानी है। पानी में क्या होता है? गैसेस आयंस बन जाती हैं। कौन सा आयन बनाती है? H+ आयंस बनाती है, ठीक है। तो यहां पर वो स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में काम कर रही है। यहां पर जब कॉन्सेंट्रेट होती है तो वीक एसिड के रूप में होती है, क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते। पानी नहीं है ना, तो आयंस नहीं है। और जब इसके पास पानी है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और पानी नहीं है इसके अंदर। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है? इसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो, पानी की मात्रा कम हो, तो इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब करंट को पास ज्यादा नहीं करने देता है, ये करंट को ज्यादा पास करने देता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम नहीं करता है, ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम नहीं करता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कभी भी ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट रूप में नहीं काम करता है, दोनों यही है। ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी करता है, बताया था। कॉपर को ऑक्सीडाइज करके कॉपर सल्फेट बना देता है, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये नहीं करता है। और ड्राइंग एजेंट भी है ना। ड्राइंग एजेंट के लिए क्या बताया था? ग्लूकोज हो, क्या हो? ग्लूकोज हो, पेपर हो, इनमें से ऑक्सीजन निकाल के क्या करता है? इसको कार्बन में चेंज कर देता है, ठीक है ना। हाँ, केन शुगर का एग्जांपल दिया था, इसका वो डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग एजेंट है। ये रहा टेस्ट, फिर से आ गया, रिपीट हो गया, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड